नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 14 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले और इम्पॉर्टेंट प्रश्न को। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्ट्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? ऑप्शंस हैं स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। सही उत्तर है बी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने सेफ स्ट्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान को प्रारंभ किया है। युवा उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ स्ट्री और माई कानून नाम के 2 अभियान इंस्टाग्राम की तरफ से शुरू किए गए हैं। इसने सेफ स्ट्री लॉन्च करने के लिए एक युवा मीडिया और अंतर्दृष्टि कंपनी और एक महिला अधिकार और कानून मंच के साथ भागीदारी की है। इसका मूल रूप से उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। माई कानून उपयोगकर्ताओं को उनके लिए उपलब्ध कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में सूचित करेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। सही उत्तर है बी, 3 साल। एक बार फिर से प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? हमारा सही उत्तर है बी, 3 साल। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। ये सर्वेक्षण आखिरी बार 2017 में आयोजित किया गया था और 2020 में जो सर्वेक्षण होने वाला था, कोविड-19 की स्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,23,000 स्कूलों के लगभग 3.8 मिलियन छात्र राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में भाग लेंगे। ये सर्वेक्षण छात्रों के द्वारा ग्रेड 3, 5 और 8 में विकसित दक्षताओं का आकलन करता है। ऐसा पहली बार है कि इस NAS में निजी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल। सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। कानपुर मेट्रो पर काम 15 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा चालू है। कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नेपाल। हाल ही में नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक प्रदान करने की प्रथा है। जनरल शर्मा ने सितंबर 2021 में, चूँकि आप देखिए नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं वो जनरल प्रभु राम शर्मा हैं, इन्होंने सितंबर 2021 में सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार को ग्रहण किया। ये भारत में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से स्नातक भी हैं। अगला प्रश्न है कि किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है? ऑप्शन है हमारे DDU-GKY, मनरेगा, DNRLM, DNUAM। हमारा सही उत्तर है बी, मनरेगा। यानी हाल ही में मनरेगा की योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह को मनाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2021 तक
मनरेगा योजना के तहत सप्ताह भर चलने वाले स्वच्छ हरित ग्राम गतिविधि का आयोजन किया है। देखिए, स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के दौरान यहाँ पे इसकी पहचान और निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। गड्ढे, वर्मी कंपोस्ट, NEDEP गड्ढे और वर्मिन कंपोस्ट के अलावा अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के पुनर्चक्रण जैसी पहल को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता हार्वे मिल्क के नाम पर एक जहाज लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं रूस, USA, जर्मनी, नॉर्वे। इसका सही उत्तर है बी, USA। USA ने समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता हार्वे मिल्क के नाम पर एक जहाज को लॉन्च किया है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अमेरिकी नौसेना ने एक समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता के नाम पर एक जहाज लॉन्च किया है, जिसे 1950 के दशक में अपनी कामुकता के कारण सेवा से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। USNS हार्वे मिल्क को सैन डिएगो में लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ ये प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकार नेताओं के नाम पर 6 नए जहाज़ों में से एक है। अन्य जहाज़ों का नाम पूर्व मुख्य न्यायाधीश अर्ल वॉरेन और मारे गए राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार रॉबर्ट कैनेडी के नाम पर रखा गया था। 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी स्मॉग वाटर टैंक का उपयोग करके पानी के छिड़काव के आपातकालीन उपाय शुरू किए हैं? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, रांची, रायपुर। इसका सही उत्तर है बी, दिल्ली। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली ने एंटी स्मॉग वाटर टैंक का उपयोग करके पानी के छिड़काव के आपातकालीन उपाय शुरू किए हैं। इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देखते हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण स्तर के खतरनाक रूप से बढ़ने के एक दिन बाद एंटी स्मॉग पानी की टंकियों का उपयोग करके सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। इसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने घोषणा भी की है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 533 मापक कर गंभीर श्रेणी में ये पहुंच गया है। सरकार ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 92 यानी 92 निर्माण स्थलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में आपने ऐसी सूचना भी सुनी होगी, न्यूज़ में भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी है कि अगर संभव है तो दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर जो है वो दिल्ली में कितने तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन हैं 33 लाख, 13 लाख, 3 लाख और 30,000। सही उत्तर है ए, 33 लाख। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की कुल संख्या 33 लाख है। अब इनमें से आधे से अधिक जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आ चुके हैं। मंत्रालय ने ये घोषणा भी की है कि महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों वाले राज्यों में ये तीनों शीर्ष पर हैं, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। 17.76 लाख गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चे और 15.46 लाख मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं? ऑप्शन है इजराइल, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, जापान। सही उत्तर है बी, चीन। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाले चीन के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई क्योंकि इनकी टीम ने तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 6 घंटे का कार्यकाल पूरा कर लिया। तियांगयोंग इसका अर्थ है स्वर्गीय महल। मंगल ग्रह पर रोवर उतारने और चंद्रमा पर जांच भेजने के बाद चीन की नवीनतम उपलब्धि इसी को कहा जा रहा है। इसका मुख्य मॉड्यूल इस साल की शुरुआत में कक्षा में प्रवेश कर गया था। अंतरिक्ष स्टेशन के 2022 तक चालू होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा लखीमपुर खीरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है।
देखिए, लखीमपुर खीरी आखिर चर्चा में क्यों था? तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई घटनाओं से संबंधित मामलों की जांच पर असंतोष व्यक्त किया गया। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक जांच की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने का भी प्रस्ताव रखा। लखीमपुर खीरी में हुआ क्या था कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई, इसमें 4 किसानों के साथ 8 लोगों की मौत हो गई थी। बेंच की जस्टिस रीमा कोहली ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सेवानिवृत्त रंजीत सिंह और राकेश कुमार जैन के नाम सुझाए। अब थोड़ा सा वीकली करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है, ये कौन सा राज्य है? ये है दिल्ली। अंतरिक्ष सौर संगठन या अंतरिक्ष सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बन गया है? ये बना है अमेरिका। भारत और जिस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है, ये कौन सा देश है? ये है अमेरिका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार जितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं, वो नंबर कितना है? वो है 96, यानी 96 देशों ने 96 देश जो हैं ये भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हो गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को प्राप्त हुआ है 18वां स्थान। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सत्यनारायण प्रधान को। भारत ने 10 नवंबर 2021 को जो इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ई अमृत पोर्टल। जलवायु सहयोग के लिए जिन 2 देशों ने आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद 10 नवंबर 2021 को परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त बयान जारी किया है, वो 2 देश हैं अमेरिका और चीन। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित होगा? ये आयोजित होगा 20 नवंबर को। एमवे इंडिया ने कौन से मशहूर नेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये हैं अमिताभ बच्चन। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ के सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है? ये है पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। मोरिनारी वतनबे को कितने साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? ये चुना गया है 3 साल के लिए। भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये किया है 8 नवंबर 2021 को। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए? इसमें शामिल हुए कुल 7 देश। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत 4थी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, और इस पनडुब्बी का क्या नाम है? इसका नाम है वेला। ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए जिसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है, वो कौन है? तो ये है पाकिस्तान के आसिफ अली और आयरलैंड की लारा डेलॉनी। हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 ईयर्स की एज में निधन हो गया है? ये वह कोझिकोड शारदा का। भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है इजराइल।
केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कौन से दिन को मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 10 नवंबर को। 10 नवंबर। वो देश जिसके स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है, वो है ब्रिटेन। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये स्थान है 168वां। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये बनी है वांग यापिंग। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने जिस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है, ये है आदित्य कुमार महापात्र। आगे बढ़ते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 8 नवंबर को। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में जिसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए जिसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, वो है आदित्य नारायण। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू।